मित्रों में दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारी कुंडली के एक प्रमुख ग्रह केतु के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, कहने को तो राहु और केतु पाप ग्रह हैं, और जब भी राहु केतु की बात आती है तो मन के अंदर एक चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन मित्रों, इसी के साथ यह भी सच्चाई है कि हमारी कुंडली के जो 9 ग्रह हैं उनमें राहु केतु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक ही हमें सब कुछ दे देते हैं। यह जब देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और मित्रों, जब यह अपना अशुभ प्रभाव देने पर आते हैं तो उसी अनुपात में आपको कष्ट भी देते हैं। लेकिन मित्रों, कष्ट देने की जहां बात आती है तो वहां पर केतु थोड़ा अलग हो जाते हैं। मित्रों, केतु कष्ट तो देते हैं, लेकिन उन कष्टों में एक संदेश छुपा होता है। केतु मोक्ष के कारक हैं, और यह जब कष्ट देते हैं तो हमें एक संकेत देते हैं, हमें एक संदेश देते हैं कि आपने जो पूर्व जन्म में किया है, जो पूर्व जन्म में आपके कर्म अधूरे रह गए, जो कार्य आपके पूर्व जन्म में बाकी रह गए हैं, उनको पूरा करने का यही समय है। केतु हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं, या पूर्व जन्म में हमारे प्रारब्ध में जो कार्य अधूरे रह गए थे वह कार्य करने के लिए हमें यहां पर संकेत देते हैं। और इन्हीं के द्वारा केतु हमें मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इसीलिए मित्रों, केतु राहु से थोड़ा अलग हो जाते हैं और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह भी बनते हैं। मित्रों, जब केतु की दशा आरंभ होती है तो उस दशा में केतु अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है, तो आपकी कुंडली के अंदर केतु जिस भाव में विराजमान है उस भाव का विशेष फल इनकी दशा आने पर हमें मिलता है। तो मित्रों, किस भाव में केतु क्या प्रभाव देते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, यदि आपके लग्न में केतु विराजमान है तब मित्रों आप स्पष्टवादी तो होंगे, सत्य बोलने वाले तो होंगे, लेकिन मित्रों आपका स्वभाव रूखा जरूर होगा। आप अपने आगे किसी को कुछ समझने का प्रयास नहीं करेंगे। आप अपनी ही दुनिया में होंगे, या यूं कह लो कि आप घमंडी प्रवृत्ति के होंगे। तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में आपका व्यक्तित्व कहीं कमजोर रहा, जिसके कारण केतु इस जन्म में आपके लग्न में है तो आपको व्यक्तित्व सुधारने का एक संदेश देते हैं। तो यदि आपकी लग्न में केतु विराजमान है तो आपको समझना होगा कि यह एक संदेश है कि पूर्व जन्म में जो आपका व्यक्तित्व कमजोर था, जिसके कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई, इस जन्म में आप पूरे प्रयास करें ताकि इस जन्म में आपको सफलता, पूरी सफलता प्राप्त हो। अब मित्रों, यदि केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान है तो इसका क्या संदेश है? मित्रों, यदि केतु आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो यहां पर आपको धन देने वाले भी होंगे और आपकी वाणी को मधुर बनाने वाले भी होंगे। लेकिन मित्रों, कुटुंब के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। हालांकि यहां केतु आपको धन संबंधी अच्छे प्रभाव देने वाले होंगे, लेकिन कुटुंब के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। मित्रों, यदि कुटुंब के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, कुटुंब जन के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमारे कुटुंब के जो सदस्य थे, हमारे कुटुंब वाले थे, उनसे संबंध अच्छे नहीं रहे, कुछ ना कुछ कमी रही, जिसके कारण इस जन्म में आपको मौका मिला
कि आप अपने कुटुंबजनों से अच्छे संबंध बनाएं और अपनी जो गलतियां हैं उनको पहचानें, उनको सुधारें। अब मित्रों, यदि तृतीय भाव में, आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है, तो इसका यह संदेश समझना चाहिए कि तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपकी कला, आपकी रुचि, आपकी इच्छाओं का भाव होता है, आपके पराक्रम का भाव होता है। तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण आपको सफलता नहीं मिली। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रहे। तो यहां पर आपको केतु एक मौका देते हैं, संदेश देते हैं कि पूर्व जन्म में जो कार्य आपके भाई बहनों के प्रति अधूरे रहे, या जो कार्य जिसमें आपकी रुचि थी, जो आपकी इच्छाएं थी, वह पूर्ण नहीं हो पाई, उनको इस जन्म में आप पूरा करें। जो पराक्रम आप पूर्व जन्म में दिखा नहीं पाए, आपका पराक्रम दबके रहा, किसी ने दबाया या आपको मौका नहीं मिला, तो इस जन्म में आप उसको पूर्ण करें। यहीं से आपकी सफलता की जो सीढ़ी होती है वह आरंभ होती है। अब मित्रों, यदि चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, तो मित्रों इसका मतलब यह है कि आपके परिवार के प्रति जो कर्म पूर्व जन्म में आपके अधूरे रह गए थे, उन अधूरे कर्मों को पूर्ण करने का यही सही समय है। मित्रों, जब केतु आपके किसी भी भाव में विराजमान है, तो यदि उस भाव से संबंधित आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो उसका मतलब यह समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपने यह इससे संबंधित कार्य अधूरे छोड़े, जिनको अब पूरा करना है। और यदि केतु विराजमान है और उस भाव में से संबंधित आपको अच्छे अनुभव हो रहे हैं, उस भाव से संबंधित अच्छे आपको परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पूर्व जन्म में कर्म पूरे हुए, अच्छे से पूरे हुए, जिसका सुख आपको इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। अब मित्रों, यदि आपकी कुंडली के पंचम भाव में केतु विराजमान है, और पंचम भाव संतान का होता है, शिक्षा का होता है, तो यदि संतान से संबंधित सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ, या संतान से सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतान से कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके पूर्व जन्म में संतान के प्रति कुछ कर्म बाकी रह गए थे जो आपने पूर्ण नहीं किए। वह कर्म इस जन्म में आपको पूर्ण करने हैं। केतु यहां पर विराजमान होने के बाद आपको संकेत देते हैं, पूर्व जन्म में आपकी यदि शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, तो इस जन्म में आपको केतु संकेत देते हैं कि वह शिक्षा को आप पूर्ण करें। अब मित्रों, यदि आपके छठे भाव में केतु विराजमान है, और यहां पर केतु विराजमान है, आपको शत्रुओं से भय है, मन में शत्रुओं से भय रहता है, आप किसी लंबी बीमारी से, लाइलाज बीमारी से, क्योंकि मित्रों केतु जब बीमारी देते हैं तो वह इस प्रकार की देते हैं कि वह दिखाई नहीं देती। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वह जब चेक करेंगे तो उनको बीमारी पकड़ नहीं आएगी। तो मित्रों, इसका संकेत यह है कि पूर्व जन्म में इस भाव से संबंधित जो कार्य हैं, क्योंकि यह कार्य रोग रूप का है, इससे संबंधित आपके कार्य अधूरे थे, बीमारी का पूरा इलाज नहीं हुआ, आपने पिछले जन्म में कुछ कर्ज लिया होगा, उस कर्ज को आपने उसको वापस नहीं लौटाया, तो वह आपको इस जन्म में पूरा करना है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी और ऋण से भी मुक्ति मिलेगी। अब मित्रों, यदि सप्तम भाव में आपके केतु विराजमान है, तो सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो मित्रों, यदि इस भाव से संबंधित आपको परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में आपने दोस्तों के साथ या अपने साझेदार के साथ कुछ ना कुछ छल किया,
जिसके कारण इस जन्म में आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं। या अपने जीवन साथी के साथ आपने छल किया, दुर्व्यवहार किया, उनको कष्ट दिए, जिस कारण इस जन्म में आपको संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि आप अपनी गलती को सुधारें। यदि आप समय रहते अपनी गलती सुधार लेते हैं, तब मित्रों आपको इस भाव से संबंधित सुख जब केतु की दशा आरंभ होगी तब प्राप्त होंगे। अब मित्रों अष्टम भाव की बात करें तो मित्रों अष्टम भाव में यदि आपके केतु विराजमान है तो मित्रों अष्टम भाव में केतु अत्यंत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं और अचानक देने वाले होते हैं। जब अष्टम भाव में केतु हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस जन्म में वह गलतियां सुधारनी है। और मित्रों यह भाव गूढ़ रहस्य का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है। तो पिछले जन्म में जो आपकी शिक्षा, जो आपकी विद्याएं अधूरी रह गई थी, उन विद्याओं की प्राप्ति इस जन्म में आपको करनी है। मित्रों अष्टम भाव पितरों का भाव भी है। तो जब केतु आपके अष्टम भाव में होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पितृ ऋण बाकी है, आपको इस ऋण से मुक्ति प्राप्त करनी है। अब मित्रों यदि केतु आपके नवम भाव में विराजमान है तो मित्रों नवम भाव पिता का भाव है, गुरु का भाव है। यदि आपके संबंध पिता से अच्छे नहीं हैं, विरोधाभास रहता है, तो मित्रों समझ जाना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपने गुरुजन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसका संकेत केतु यहां पर आपको देते हैं। आपको समझ जाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तभी मित्रों इस भाव से संबंधित आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों यह भाव धर्म का भाव भी है। यदि आप अपनी गलती सुधार लेते हैं तो आपको धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। और यह भाव यात्रा का भाव भी है, आपको यात्राएं करने को मिलेंगी और उन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अब मित्रों यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में केतु विराजमान है तो मित्रों 10वां भाव मान प्रतिष्ठा का भाव है, आपके कारोबार का भाव है। इसका मतलब इस भाव से संबंधित यदि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते, आपकी मान प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में आपने अपनी प्रतिष्ठा के प्रति लापरवाही बरती, अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल किया, व्यापार पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिसका संकेत इस जन्म में आपको मिलता है कि आप संभलें और जो गलतियां आप पिछले जन्म में कर चुके हैं उन गलतियों को यहां पर सुधारें। अब मित्रों यदि 11वें भाव में आपके केतु विराजमान हैं तो मित्रों 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। यहां पर यदि आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, आप कई दिनों से कुछ कार्य करने की सोच रहे हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, आरंभ भी नहीं हो पा रहे, आपके यदि मित्र गणों से अच्छे संबंध नहीं है, तो इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, आपने अपने मित्र गणों का साथ नहीं दिया, या आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी रही, मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रही, जिसके कारण इस जन्म में आपको केतु संकेत देते हैं कि उन गलतियों को पहचानें और पूर्ण सकारात्मक रूप से प्रयास करें। अब मित्रों आपकी कुंडली में यदि केतु द्वादश भाव में विराजमान है और आपका मन भोग विलास और सैयद सुख की तरफ जाता है, तो इसका मतलब यह समझ लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में आपने मोक्ष की तरफ सोचा भी नहीं, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा उसके लिए प्रयास भी नहीं किए, आप पूर्व जन्म में भी भोग विलास में लिप्त रहे। तो मित्रों अब आपको समझ जाना चाहिए कि यह समय आपके मोक्ष का है, प्रयास करने चाहिए और भोग विलास से दूर हट जाना चाहिए। तो मित्रों इस तरह से केतु हमें 12 भावों में जो केतु की स्थिति है उसके अनुसार संकेत देते हैं। जिस भी भाव में केतु विराजमान है उस भाव से संबंधित यदि सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा, तब मित्रों समझ जाना चाहिए कि इस भाव से हम पूर्व जन्म में भी पीड़ित थे। इस भाव से संबंधित जो फल होते हैं वह पूर्व जन्म में आपके अधूरे रह गए, जो इस जन्म में आपको पूर्ण करने हैं। मित्रों
केतु सकारात्मक ग्रह हैं, होने को तो पाप ग्रह हैं, लेकिन इनके प्रभाव अत्यंत ही सकारात्मक हैं। केतु हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाते हैं। केतु के पास दो राशियां हैं, एक मंगल की राशि है और एक गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। तो मित्रों, जब केतु अच्छे होते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति की भांति ही हमें अच्छे प्रभाव देते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं, और जब केतु बुरे परिणाम देते हैं तो मंगल के समान अपना प्रभाव देते हैं। मित्रों, हम चाहें तो केतु से गुरुदेव बृहस्पति की तरह जो उनके प्रभाव होते हैं वैसा प्रभाव ले सकते हैं। हमको प्रयास करने हैं, सुधार करने हैं, और यदि सुधार कर लिए तो हमें अच्छे प्रभाव भी केतु प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों को हमें ध्यान देना होगा, और यदि यह लक्षण हमें देखने को मिलते हैं तो फिर केतु का हमें उपाय करना होगा। जैसे यदि आपको काफी समय से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, या फिर संतान है, संतान से आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जीवन में केतु के अशुभ प्रभाव आ रहे हैं। आपकी कुंडली में केतु अशुभ है, तब आपको केतु का उपाय करना है। दूसरा, यदि ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, ननिहाल पक्ष पीड़ित है, मामा पीड़ित हैं, मामा परेशान हैं, मामा से संबंध अच्छे नहीं हो रहे, तब भी यह समझना चाहिए कि आपका केतु आपसे आपके लिए अशुभ है। केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर आ रहे हैं। यदि आप काफी समय से बीमार चल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं तो बीमारी डॉक्टर के भी समझ नहीं आती, लेकिन समस्या आपकी बनी हुई है, या फिर किडनी से संबंधित बीमारी है, मूत्राशय से संबंधित बीमारी है, तो इसका मतलब आपके लिए केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन में आ रहे हैं। आपको केतु का उपाय करना पड़ेगा। यदि आपकी नौकरी काफी समय से छूट चुकी है और आपको कोई नई नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार हैं, तब भी यह समझना चाहिए कि केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर आ चुके हैं। यदि आपको नशे की या जुए की लत लग चुकी है, वह छूट नहीं रही, तब इसका मतलब यह है कि केतु आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। यदि अज्ञात शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको शत्रुओं का भय है, तब भी मित्रों यह समझना चाहिए कि आपके ऊपर अशुभ केतु का प्रभाव आ चुका है। यदि डॉक्टर आपको दवाई देता है और उस दवाई का आपके शरीर पर रिएक्शन हो जाता है, डॉक्टर ने दवाई तो सही दी लेकिन दवाई का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर हो जाता है, तब भी यह समझना चाहिए कि केतु के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहे हैं। यदि आप बिना किसी कारण के किसी विवाद में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, जबकि आप दोषी नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप मुसीबत में फंस जाते हैं, तो इसका मतलब यह समझना चाहिए कि आपके ऊपर केतु का अशुभ प्रभाव है। मित्रों, ऐसे यदि लक्षण आपको आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो तुरंत ही समझ लेना चाहिए कि केतु के अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं, इनका उपाय करना चाहिए। मित्रों, केतु का 48वें वर्ष में प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और अचानक से यदि आपके जीवन में कुछ खलबली सी मच जाती है या अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो समझ लेना चाहिए कि यह प्रभाव केतु का है। मित्रों, केतु अचानक से आपको सफलता भी दे सकते हैं और केतु अचानक से आपको मुसीबतों में भी डाल सकते हैं। 48वें वर्ष में केतु का निश्चित रूप से अवश्य ही प्रभाव देखने को मिलता है। अब मित्रों, क्या उपाय करने चाहिए? इनके कुछ सामान्य उपाय हैं। केतु के उपाय के रूप में सबसे पहले हमें गणेश जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी है, क्योंकि मित्रों केतु के भी सिर नहीं है और गणेश जी का भी सिर नहीं था, तो केतु गणेश जी को अपने समान ही मानते हैं, और जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो केतु
इनसे अति प्रसन्न होते हैं। तो हमें विशेष रूप से उपाय के रूप में गणेश जी की आराधना करनी है। दूसरे उपाय के रूप में हमें अपने कुल देवी देवता की विशेष रूप से पूजा करनी है। यदि हम कुल के देवी देवता की पूजा करते हैं तो उससे भी केतु अति प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा हमें पितरों की भी पूजा करनी है और विशेष रूप से पितृ के जो कार्य होते हैं वह पूर्ण करने हैं। इसके अलावा हमें अनाथों की विशेष रूप से सेवा करनी है। जहां पर भी हमें अनाथ मिल जाएं, उनकी सेवा करनी है, उनको भोजन कराना है, उनको दान देना है। इसके अलावा हमें कुत्तों की भी सेवा करनी है। मित्रों, कुत्तों की सेवा करने से केतु अति प्रसन्न होते हैं, तो हमें कुत्तों की सेवा करनी है। विशेष रूप से काले कुत्ते को रोटी डालनी है, भोजन कराना है। इसके अलावा मित्रों, घर के अंदर जो भी कबाड़ हो उसे तुरंत ही निकाल देना है। घर में यदि आपके पुराने कपड़े हैं तो वह गरीबों को दान देने हैं, और कोई कबाड़ है तो उसको भी तुरंत ही बाहर निकालना है। मित्रों, ऐसा करने से केतु अति प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह थी केतु की महिमा। केतु किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से इनको उपाय करके सही किया जा सकता है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।